कुछ दिन पहले मधुबनी जिला के रामपट्टी में एक बंदी की मौत हो गई है, जिसे प्रशासन ने आत्महत्या का षड्यंत्र दिया है, नाम दिया है। तो चलते हैं हमारे देश में हिरासत में मौतों की संख्या या स्थिति क्या है। गृह राज्य मंत्री ने संसद में एक रिपोर्ट पेश किया। उसके अनुसार पुलिस हिरासत में मौत 2021 से 22 176 मौतें, 2022 से 23 163 मौतें, 2023 से 24 157 मौतें, 2025 में 140 मौतें, अब मार्च 2026 तक 170 मौतें हो चुकी है। अर्थात 2021 में 100 मौतें, 2019 से 21 तक 112 मौतें, 2018 से 2019 136 मौतें, 2017 से लेकर के 2018 तक 140 मौतें। यह गृह राज्य मंत्री का संसदीय रिपोर्ट है। 2017 से 2022 तक 669 मौतें हो चुकी है जेल या हिरासत में। राज्यवार आंकड़े देखते हैं तो राज्य में बिहार में 19 मौतें, राजस्थान में 18 मौतें, उत्तर प्रदेश में 15 मौतें, गुजरात में 15, महाराष्ट्र में 15, पंजाब में 15, हरियाणा में 15 मौतें हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पर निगाह डालते हैं तो 2020 से लेकर के 21 तक 451 मौतें, 2021 से 22 तक 501 मौतें और 2025 में 419 मौतें हुई। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 6 मई 2026 का रिपोर्ट है। अगर हम सिर्फ बिहार पर ही ध्यान देते हैं तो 21 से 2021 से लेकर 22 तक 18 मौतें, 22 से लेकर 23 तक 16 मौतें, 2023 से 24 तक 13 मौतें, 2024 से 25 10 मौतें, 15 मार्च 2026 तक 19 मौतें। राष्ट्रीय रैंकिंग में देखा जाए तो बिहार सर्वोच्च स्थान पर 19 मौतों के साथ, राजस्थान 18 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश 15 मौतों के साथ तीसरे स्थान पर है। मानवाधिकार आयोग राष्ट्रमंडल मानवाधिकार रिपोर्ट में 8 पूर्व डीजीपी का एक हस्ताक्षर प्रस्ताव भेजा गया। जिसमें पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो पंजाब डीजीपी रह चुके हैं, प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम के डीजीपी रहे हैं, PKH झारखंड केरल का डीजीपी, कमल कुमार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, जैकब पुन्नसे केरल, राजीव दयाल महाराष्ट्र, जयंतो N चौधरी असम और ये NSJ भी रहे हैं, N रामचंद्रन मेघालय के डीजीपी हैं। उन्होंने क्या लिखा पूरे प्रस्तावना हमारे इसी लिंक में देखेंगे। हिरासत में मौत सिर्फ विभागीय कार्य या सस्पेंशन ही काफ़ी है। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का सीधा उल्लंघन 3rd डिग्री है। अनुच्छेद 22 के 1 में स्पष्ट है कि वकील और सलाह लेने और बचाव का अधिकार है वकील के साथ। ऐसा 1977 में D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के मामलों में कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को पूछने का अधिकार है, लेकिन कानून किसी भी हालत में हिरासत में टॉर्चर या 3rd डिग्री के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। आगे क्या कहा गया है? मेडिकल जांच के संबंध में कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय जब आप गिरफ्तार कर रहे होते हैं तब मेडिकल जांच और हिरासत में रहने के बाद के मेडिकल जांच, दोनों जांच रिपोर्ट होना चाहिए। और 3rd डिग्री, और इसमें परिभाषित किया गया है 3rd डिग्री में जबरदस्ती, हिंसक, शारीरिक शोषण, यातना, धमकियां और वैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव। 3rd डिग्री का तरीका अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे हमारे संविधान में लिखा गया है।
इसी आधार पर हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। तो अब क्या ये पुलिस हिरासत में मौत या जेल में मौत, सस्पेंशन ही काफ़ी, और पुलिस 1861 का ही अब समय देख रही है कि बड़ों को बचाना है, छोटे को ख़त्म करना है। तो हमारे भारतीय संविधान अब लोकतांत्रिक पर आधारित है और लोकतंत्र में लोगों की रक्षा की किया जाना संसद का काम है। इसीलिए पुलिस हिरासत या जेल में मौत के संबंध में संसद एक कानून पास करे जिसमें स्पष्ट लिखा होगा, जो सामान्य या अपेशेवर अपराधी, तत्काल अपराधी, छोटे छोटे अपराधी अगर किसी थाने या जेल में मृत पाए जाते हैं तो उस थाने या जेल को सामूहिक दंड के रूप में 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया जाएगा। लेकिन यह शर्त नोटोरियस, कुख्यात और पेशेवर तथा राजनीतिक अपराधियों के लिए नहीं है। ये 2 शब्द वहाँ पर लिखना पड़ेगा। यह नियम पास हो जाता है तो छोटे छोटे अपराधी की मौतें थाना या जेल में नहीं होगा, क्योंकि पुलिस पैसे वालों से लेकर के गरीब अपराधी को यातना देती है और ज़बरदस्ती उसे कबूलनामा करवाती है। तो यहाँ पर लूप होल बंद करना पड़ेगा। चूँकि सामूहिक दंड पर थाना के पूरे स्टाफ सतर्क रहेंगे, जेल प्रशासन भी सतर्क रहेगा। 50% पुलिस की अपराधीकरण हो जाने से ही देश में पुलिस के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो चुका है।